अस्सलाम वालेकुम। हस्ब वादा कि जो भी नई रिसर्च आएगी, नई तहकीकात होंगी, मेडिकल के मतलब होगी, इंशाअल्लाह आसान अल्फाज में आसान करके आप तक पहुंचाएंगे। उस पर अमल करना है हमने, क्योंकि जो भी नई रिसर्चेज आती हैं, मैंने जैसे पहले कहा था, वो बहुत तहकीकात के बाद आती हैं और हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो दांतों के मतलब है, टूथब्रश के मतलब है। पहली रिसर्च ये है, पहली बात ये है, अपने टूथब्रश को इस्तेमाल के बाद कैप लगा के रखना है कि नहीं। नई रिसर्च ये बताती हैं कि जब टूथब्रश को इस्तेमाल करते हैं, वो गीला होता है, एक तो हमारे मुंह के कुछ बैक्टीरिया भी उसको लग जाते हैं, और जब कैप के अंदर बंद करते हैं तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो नमी की वजह से परवरिश बहुत ज़्यादा उनकी बढ़ जाती है, बढ़ोतरी बढ़ जाती है। लिहाजा अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन की जानिब से ये मशवरा दिया गया है कि रोज़ाना टूथब्रश को कैप से ढांपने की ज़रूरत नहीं है। वजह वही है कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसके नुकसानात उन्होंने क्या बताए हैं, मुंह की बदबू, सांस की इन्फेक्शन और दांतों की कमज़ोरी इससे आ सकती है। तो टूथब्रश को आपने कवर के बगैर, उसके कैप के बगैर रखना है, इसी तरह वो खुश्क हो, ताकि उसके ऊपर बनने वाले बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो। 3 से 4 माह तक हमें अपना टूथब्रश इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद माहिरीन कहते हैं कि उसको बदल देना चाहिए। दूसरी रिसर्च ये है कि हम जो टूथब्रश इस्तेमाल करते हैं अपने वॉशरूम के अंदर, अपने बाथरूम के अंदर ही रखते हैं, और ये कतन हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि बाथरूम के अंदर, आपके वॉशरूम के अंदर बहुत से ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो आपके ब्रश के ऊपर लग जाते हैं, उनकी वहाँ ग्रोथ होती है, नुकसान पहुँचाते हैं हमारे जिस्म को। इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी और मैनचेस्टर के मुताबिक आपका टूथब्रश जरासीम से भरा हुआ है। एक टूथब्रश जो उसके ऊपर कवर चढ़ा हो, 10 मिलियन तक बैक्टीरिया उसमें समा सकते हैं। आप अंदाज़ा कीजिए, ये बैक्टीरिया जब इतनी ग्रोथ होगी, इतने ज़्यादा होंगे, तो वो कहाँ जाएंगे। हमने उसको अपने मुंह में लेके इस्तेमाल करना होता है, तो ये सारे बैक्टीरिया हमारे जिस्म के अंदर जाएंगे। किस वक्त, जब आप वॉशरूम के अंदर, जब आप फ्लश के पास उसका बॉक्स रखा हुआ है, वहाँ रखे हुए हैं, ये बैक्टीरिया 4 से 6 फुट तक फैल सकते हैं। इनमें ई कोली बैक्टीरिया होते हैं जो इसहाल यानी मोशन का बायस बन सकते हैं, और कुछ स्टेफिलोकोकी बैक्टीरिया होते हैं जो जिल्द में इन्फेक्शन का बायस बन सकते हैं। लिहाजा माहिरीन सेहत कहते हैं अपने टूथब्रश को वॉशरूम के अंदर ना रखें, बल्कि बाहर रखें, और अच्छी तरह उसको साफ़ करके रखें, ताकि वो खुश्क हो, जब आपने दोबारा इस्तेमाल करना है वो खुश्क हो चुका हो, उसके ऊपर बैक्टीरिया की ग्रोथ वगैरह ना हो। लिहाजा नतीजा क्या अखज़ हुआ, अपने टूथब्रश को इस्तेमाल करके वॉशरूम के अंदर, बाथरूम के अंदर हमने नहीं रखना, बल्कि उसको अच्छी तरह साफ़ करके इस तरह झाड़ें कि पानी उसके अंदर जो नमी है वो ख़त्म हो जाए, और वॉशरूम के बाहर उसको रखना है। एक दूसरे का, चाहे वो बहन भाई हों, अज़ीज़ो क़ारब हों, चाहे कितने करीबी हों, एक दूसरे का टूथब्रश इस्तेमाल नहीं करना। 3 से 4 माह के अंदर अपना टूथब्रश जो है हमने बदल देना है। लिहाजा अच्छी सेहत, मुंह के जो मुफीद बैक्टीरिया हैं उनको कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि अपने ब्रश को सुबह शाम इस्तेमाल करें और अच्छी तरह धो लें, क्योंकि जो मुंह के मुफीद बैक्टीरिया हैं ये हमारे निज़ाम हज़ा में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। मैदे के अंदर, हमारे गट के अंदर, यहाँ से ही मुफीद बैक्टीरिया जाते हैं और हमें सेहतमंद रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। उम्मीद है आपके लिए वीडियो मुफीद साबित होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।